रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चैनल वारिश लॉ अकेडमी और उसके प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका अपना मेज़बान सेठ इफ्तिखार तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हम पाकिस्तान पीनल कोड को डिटेल से पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो अनलॉफुल असम्बली, मजमा खिलाफ कानून और उसके साथ साथ उसके नताइज जो हैं। अगर कोई शख्स, हमने पढ़ा था 5 या 5 से ज़्यादा अशख़ास दफ़ा 141 में दिए गए जो मेंशन किए गए मकासद हैं, उनमें से किसी मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। अब मजमा खिलाफ कानून होने के बाद वो क्या क्या उसके असरात मुरतब होंगे वो हम डिटेल से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आज हमने पढ़नी है दफ़ा 150, हायरिंग और कन्विंसिंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन टू जॉइन अनलॉफुल असम्बली, यानी किसी मजमा खिलाफ कानून में लोगों को हायर करना, शामिल करना, ज्वाइन करना, लोगों को उसके अंदर शामिल करना। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर क्या होगा। टॉपिक पे जाने से पहले नाज़रीन रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मुस्तकबिल में वीडियोस प्रॉपरली आपको इन टाइम मिलती रहे। और इसके साथ साथ नाज़रीन मेरी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप मुकम्मल देखा करें, क्योंकि इसके अंदर ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। बड़ी मेहनत तलब मतलब कोशिश के बाद हमने आप तक ये पहुंचानी होती हैं। और कमेंट बॉक्स में जाके हमें हमारी गलतियों कोताहियों का भी बताया करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो अप्रिशिएट भी करें, माफ़ कीजिएगा, अप्रिशिएट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुँचे, ताकि पाकिस्तान के शहरी जो हैं इससे इस्तेफ़ादा उठा सके। ख़ास तौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट, उनके लिए ये बड़ी मुफीद हैं। उसके अलावा मेरे जो जूनियर बहन भाई वकला हैं उनकी रहनुमाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आम पब्लिक आमा तो इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा उठाएगी, क्योंकि मैं आम फहम ज़बान में, आम सादा अल्फाज में कोशिश करता हूँ कि लॉ को डिटेल के साथ पढ़ के आप तक पहुँचाऊँ। तो नाज़रीन चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा चल रहा है मजमा खिलाफ कानून और उसके बाद में होने वाले असरात, उसके नताइज क्या निकलेंगे और जो लोग मजमा खिलाफ कानून के मेंबर होंगे या किसी तरह मजमा खिलाफ कानून किस में हिस्सा डालेंगे उनके साथ क्या सलूक होगा कानून के मुताबिक। तो आज दफ़ा 150 पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया कि अगर कोई शख्स हायर करता है या कन्विंस करता है किसी दूसरे बंदे को या शख्स को कि वो भी उसके अंदर शामिल हो जाए मजमा खिलाफ कानून के अंदर। जैसे लोग ट्रालियां भर भर के किसी जलसे में लोगों को लेके आते हैं या लोगों को कन्विंस करते हैं बातों से कि यार ये काम बहुत ज़बरदस्त है, आप आ जाए, इसमें शामिल हो जाए। तो उन लोगों के लिए क्या होगा। Whoever hires or engages or employs or promotes or connives at the hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of an unlawful assembly, जो कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को क्या करता है, अंगेज करता है, एम्प्लॉय यानी मुलाजम रखता है, प्रमोशन देता है, प्रमोट करता है, या उसको हायर करता है एंगेजमेंट के लिए, कन्विंस करता है एंगेजमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या उसको शामिल होने के लिए कि वो शख्स मेंबर बन जाए किसी अनलॉफुल असेंबली का। तो ऐसे शख्स के लिए नाज़रीन जो सज़ा रखी गई शैल बी पनिशेबल, वो सज़ा शैल बी पनिशेबल, उसको सज़ा कैसे मिलेगी, एज ए मेंबर, एक मेंबर के तौर पर ऑफ सच अनलॉफुल असेंबली। उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबरान को जो सज़ा मिलेगी वही सज़ा उस शख्स को मिलेगी जो किसी दूसरे शख्स को हायर करता है, किसी दूसरे शख्स को कन्विंस करता है, किसी दूसरे शख्स को एंगेज करता है, किसी दूसरे शख्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, या उसको कन्विंस करता है कि उसके अंदर हायर हो जाए, एम्प्लॉयमेंट ले ले। नाज़रीन 9 मई के वाक़यात आपके सामने हैं, ये रिसेंटली वाक़या है। आप उसको अगर गौर से देखें तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी मुकदमात बन रहे हैं जो वीडियोस के अंदर, ऑडियोज़ के अंदर या किसी भी मौके के ऊपर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि आए हकीकी आज़ादी की तरफ आए GHQ पे हमला कर दें, आए फला काम कर दें, कोर कमांडर हाउस जला दें, जिना हाउस जला दें। तो ये सारी की सारी जो एपिसोड आपने मुलाहिजा की थी 9 मई को, वो यही थी। अब उन लोगों का वो जो हजूम, जो एक प्रोटेस्ट कर रहा था, ये उनका फंडामेंटल राइट था, वो बुनियादी हक था कि वो पुरअमन एहतजाज करते। लेकिन जब उनके मकासद
गलत हो गए तो वो मजमा जो कानूनी था वो मजमा खिलाफ कानून बन गया। तो अब उसके अंदर जो लोगों को एंगेज कर रहे थे, जो उनको हायर कर रहे थे, जो उनको एम्प्लॉयमेंट मीन पैसे दे के शामिल कर रहे थे या जिस तरह से भी शामिल कर रहे थे या करने के लिए कन्विंस कर रहे थे, वो सारे के सारे गिल्टी हुए और उनके लिए सज़ा रखी गई। ऐसे ही उनको सज़ा मिलेगी जैसा कि वो मेंबर थे अनलॉफुल असेंबली के। तो नाज़रीन, फर्दर कहा गया, in pursuance of such hiring, engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offense। वो बंदा चाहे वहां पे मौजूद नहीं था, जो कन्विंस कर रहा था, जो हायर कर रहा था। आपने एक वीडियो देखी होगी, एक सियासी जमात का बंदा था KPK से, तो उसकी एक ऑडियो लीक हुई, तो उसके अंदर ये कहा गया कि वो किसी से टेलीफोनिकली बात कर रहा था कि मैंने आपको कहा था कितने बंदे लेके आप फलां जगह पे पहुंचे। अब वो बंदा खुद वहां मौजूद नहीं था उस जुलूस के अंदर, उस जलसे के अंदर और उस गैर कानूनी मजमा खिलाफ कानून जो था उसके अंदर, लेकिन वो भी उसी तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसको भी वही सज़ा मिलेगी जिस तरह के वो मजमा खिलाफ कानून का खुद मेंबर था, वो फिजिकली वहां पे मौजूद था। तो नाज़रीन, इसी तरह सेक्शन 151 knowingly joining or continuing in an assembly of 5 or more persons after it has been commanded to disperse। Whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance or the public peace after such assembly has been unlawfully commanded to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months और विद फाइन और विद बोथ। तो नाज़रीन, इसमें यह कहा गया कि कोई शख्स जानते बूझते हुए ज्वाइन करता है, कंटिन्यू करता है किसी ऐसी असेंबली में, ऐसे मजमे में जो 5 या 5 से ज़ायद अशखास पर मुश्तमिल हो, आफ्टर इट हैज़ बिन कमांडेड टू डिस्पर्स, जब ये हुक्म दे दिया जाए कि वो डिस्पर्स हो जाए, उसके बावजूद, वो इल्म होने के बावजूद, ये सारी बातें इल्म में आ जाने के बावजूद वो उसके अंदर रहता है या उसको शामिल करता है, उसमें शामिल होता है, उसमें रहता है, कंटिन्यू करता है, तो ऐसे शख्स के लिए सज़ा रखी गई 6 माह तक की कैद की या जुर्माने की या दोनों सज़ाएं रखी गई। उसके बाद नाज़रीन, ये वो वाक़यात बता रहा हूँ, वो नताइज बता रहा हूँ जो अनलॉफुल असेंबली के होंगे जब मजमा खिलाफ कानून बनेगा। मैं याद दिलाता चलूँ, मजमा खिलाफ कानून से मुराद वो मजमा है 5 या 5 से ज़ायद लोगों का इकट्ठ है जो अदरवाइज तो कानूनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। पाकिस्तान का आइन बताता है कि आप जितने मर्जी लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन वो मजमा तब खिलाफ कानून हो जाएगा जब दफ़ा 141 के अंदर दिए गए वो 5 मकासद में से कोई एक मकसद उनका मुश्तरका हो कि उस मकसद के हसूल के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, तो वो मजमा खिलाफ कानून होगा। और मजमा खिलाफ कानून के हो जाने के बाद नताइज क्या निकलेंगे, असरात क्या होंगे, वो हम पढ़ रहे हैं। तो सेक्शन 152 है, उसको हम देखते हैं। असल्टिंग और obstructing पब्लिक सर्वेंट व्हेन suppressing राइट एटसेट्रा, जब बलवा हो रहा हो तो कोई सरकारी पब्लिक सर्वेंट जो है उसको आप उस पर हमला कर दें या उसको आप ऑब्स्ट्रक्ट करें, उसको रोकें कि वो अपनी ड्यूटी अंजाम ना दे। जिस तरह नाज़रीन, मैं फिर वो 9 मई वाला वाक़या चूँकि रिसेंट है, उसमें मैं आपको उसकी मिसाल दूंगा कि एक पुलिस ऑफिसर थे, आला पुलिस ऑफिसर थे, उनको दौरान ड्यूटी मारा गया, उनकी आंख जख्मी हुई। पब्लिक हत्ता कि वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द जो पब्लिक सर्वेंट थे वो गुजरने से उनको रोक दिया गया कि ये इनको मारेंगे, इनको रोकेंगे। आपको डिस्पर्स करने के लिए अगर फोर्स आई है तो आप उनके हुक्म को, कमांड को मानने के पाबंद हैं भी हैं कि पाकिस्तानी शहरी, लेकिन आप आगे से उनको रोकें, आप उनको उल्टा लटकाने की बातें करें या फिर आप उनको मारें और उनको तशद्दुद का निशाना बनाएं, तो ऐसे लोगों के लिए सज़ा क्या होगी? whoever assaults or threaten to assault or obstructs or attempt to obstruct any public servant in the discharge of his duty as such public servant in enduring the disperse in an unlawful assembly or to suppress a riot or affray or uses or threaten to or attempt to use criminal force to such public servant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। 152 सेक्शन ये कहती है कि जब एक अनलॉफुल असेंबली को
डिस्पर्स करने के लिए, यानी उसको मुंतशिर करने के लिए पब्लिक सर्वेंट कमांड कर रहा है और पब्लिक सर्वेंट आपको रोक रहा है कि आप ये ना करें, आप उसकी ड्यूटीज़ को, उसके फ़राइज़ को, उसकी अंजाम दही को ताकत के ज़रिए रोकते हैं, बलवे के ज़रिए रोकते हैं, आप उसको मारते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए सज़ा रखी गई, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ, उनको 3 साल तक कैद की सज़ा और 7 जुर्माने की, यह दोनों सज़ाएँ रखी गई। नाज़रीन, इसी टॉपिक को हम इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दें। वतन अजीज़ की सलामती की दुआ के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।